जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। देखिए, अभी जो मैंने सुबह आप लोग को जो वीडियो डाल के बनाया है, उस वीडियो में बहुत सारे आप लोग के सवाल आ रहे थे, तो उसी सवाल के ऊपर थोड़ा ये वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं। बस ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के सवाल इसमें से जो आ रहे थे, क्योंकि मैंने सुबह जो है ना 6 to 8 की योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी के ऊपर वीडियो बनाया था कि ये कौन कौन से छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। और देखिए, मैंने आपको नोटिफिकेशन भी ये वाला दिखाया था, ये हिंदी नोटिफिकेशन था। अभी आपके पास ये इंग्लिश नोटिफिकेशन है। ये 20 सितंबर को जारी किया गया था बिहार गवर्नमेंट बैकवर्ड क्लास एंड ईबीसी यानी कि एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से। अभी आप लोगों ने जो नोटिफिकेशन बीपीएससी का देखा होगा, उसमें इसी का जिक्र है। जी हां, बीसी ईबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोग का ये वैकेंसी आ रहा है, जो कि यहाँ पे अप टू डेट किया जा रहा है टीचर्स को लेकर। तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं के नियमावली पर जो है बीपीएससी जो है अपना नोटिफिकेशन जारी करेगी। तो जो योग्यताओं की बात हुई है, वो हमने उस वीडियो में अपडेट किया है। जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपके सवाल के ऊपर जो है यहाँ पे आपका जो है ये वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन एक आ रहा था कि सर ये तो पुराना नोटिफिकेशन है, सितंबर का है। भाई मेरे, ये सितंबर का है, लेकिन जो नियमावली है ये रूल्स 2023 के लिए ही है, जो कि आपको टीचर रिक्रूटमेंट का ये अपडेट है। अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, डिसिप्लिनरी एक्शन एंड द सर्विस कंडीशन को लेकर यहाँ पर जो है ये रूल 2023 के लिए जारी किया गया, यानी कि इसी साल का ये रूल है जो नया नियमावली बन के आया है, उसी के आधार पर। अब यहाँ पे सर हमें ये जो 6 to 8 का जो नोटिफिकेशन दिखलाया था मैंने आपको, उसमें टीचर बनने के लिए जो आप टीचर बनते हैं, वो आप प्राइमरी पीआरटी के ही टीचर बनते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए जितने भी शिक्षक यहाँ पे रिक्रूट होते हैं, वो प्राइमरी के टीचर ही बनते हैं। प्राइमरी टीचर ट्रेंड अपॉइंटमेंट अंडर द रूल टीचिंग द क्लासेस 6 to 8। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या है आप लोग का कि एलिजिबिलिटी चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर आप 1 to 5 के लिए आवेदन करते हैं, और आप बीटीसीए स्टूडेंट है यानी कि या डीएलएड स्टूडेंट है आप यहाँ पे, तो आपको जो है 12th के बाद जो है आपका डीएलएड होना चाहिए या बीटीसी होना चाहिए, है ना। पर यहाँ पे एलिजिबिलिटी, एक छात्र ने पूछा कि सर ऐसा तो कहीं नोटिफिकेशन में नहीं लिखा गया है, लेकिन मैं आपको ये नोटिफिकेशन ही दिखला रहा हूं जहां पे ये नोटिफिकेशन आप लोग देखिएगा। हिंदी में भी मैं आपको दिखला दूं यहाँ पे कि यहाँ पे आप 4 तरह के टीचर बनते हैं। 4 तरह में भी गणित और विज्ञान का संकाय को एक साथ रखा गया है, जहां पे आप लोग जो है मैथ के टीचर बनते हैं। अब सवाल ये उठ कर आ रहा था कि आखिर इसमें जो है क्या बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं सर? तो बिल्कुल, देखिए आप लोग जो है ना बीटेक भी करते हैं, है ना। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भी लेकर सवाल उठ रहे थे, तो मैं एक एक करके सबके ऊपर आऊंगा अभी, है ना। तो देखिए, गणित के शिक्षक बनेंगे, विज्ञान के शिक्षक बनेंगे। अगर आपने अपना ग्रेजुएशन जो है ना साइंस में किया है, तो साइंस के टीचर बन जाएंगे। गणित में किया है तो गणित के शिक्षक। लेकिन अगर आपने मैथ के साथ साथ जैसे कि फिजिक्स ऑनर्स किया है, या मैथ के साथ साथ आपने सब्सिडरी में फिजिक्स या केमिस्ट्री रखा है, तो आप जो है यहाँ पे विज्ञान के भी शिक्षक बन सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे ज्यादा पेचीदा नहीं है, जितना 9 to 10 में होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जो है ना गणित के भी शिक्षक बनेंगे, विज्ञान के भी शिक्षक बनेंगे। अगर हाँ आपका जैसे कि केमिस्ट्री ऑनर्स है, पेपर मान लीजिए, और केमिस्ट्री ऑनर्स है और साथ में आपका मैथमेटिक्स है, तो आप गणित के शिक्षक बन जाएंगे यहाँ भी। अगर आपका केमिस्ट्री है और प्लस में आपका बायोलॉजी है ना, जो भी सब्सिडी वगैरह में, तो आप यहाँ पे विज्ञान संकाय के भी शिक्षक बन सकेंगे। 6 to 8 में ऐसा यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर कोई भी लफड़ा नहीं है। अब यहाँ पे सोशल स्टडी की बात करें तो आप लोग जब 9 to 10 में रहते हैं ना, तो उसमें आपका सोशल स्टडी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि आप लोग का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपका इकोनॉमी में से कोई 2 पेपर पढ़ा होना चाहिए, और एक पेपर आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी इनमें से अनिवार्य होना चाहिए। जैसे 2 पेपर में ये मांगा जाता है, तो लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, या फिर आप जो है अदर कोई संकाय में, जैसे कि अगर एसएसटी के जो भी सब्जेक्ट होते हैं, उसमें आप लोगों ने अगर ग्रेजुएशन किया है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं सामाजिक विज्ञान के लिए। अब भाषा के लिए तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो है अभी तक इंग्लिश, हिंदी और उर्दू को लेकर ही अपडेट किया गया है। और अभी देखिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, उसमें और कौन कौन सी भाषाओं को यहाँ पे जोड़ा जाता है या नहीं जोड़ा जाता है, ये तो आपका नोटिफिकेशन बताएगा आगे चलकर। लेकिन अब यहाँ पे सवाल उठ रहे थे कि सर जैसे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का तो एक चीज क्लियर हो गया कि हर कोई भर सकता है जिस भी सब्जेक्ट से है। बीटेक वाले भी छात्र जो है अगर बीएड किए हैं, तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब एक सवाल उठ रहा था कि सर वो चीज कहां लिखा हुआ है कि जैसे कि 12th के बाद वाला जो है डीएलएड नहीं चलेगा, है ना। तो ये चीज देखिएगा, आपका यहाँ पर जब भी आपका नोटिफिकेशन आता है कोई भी, तो पहले जो चीज चाहिए उसके बारे में अपडेट किया गया है। तो जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया है, बीए है या फिर बीएससी है, या फिर आप लोग जो है मतलब इन दोनों ही सब्जेक्ट के लिए या तो बीए होंगे या तो बीएससी होंगे। बीएससी में भी लोग मैथ होते हैं, बीएससी में भी फिजिक्स होते हैं, कॉमर्स होते हैं, सॉरी बीएससी में ही बॉटनी होते हैं, जूलॉजी होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे जो है आप अगर बीए हैं या बीएससी हैं और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र के लिए डिप्लोमा किए, यानी कि ये बाद में आपका डिप्लोमा का डिग्री बताया जा रहा है, और कम से कम देखिए 50% आपका जो है ना ग्रेजुएशन में मार्क्स होना चाहिए 50%, चाहे किसी भी संकाय में आपने अपना ग्रेजुएशन किया है। तो ये चीजें हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बीए हैं, बीएससी हैं, शिक्षक शास्त्र में 1 वर्ष से स्नातक बीएड किए हैं, तो भी आप यहाँ पे, तो ये शिक्षा शास्त्र के लिए है। उसी तरह आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिए 45% अगर आपका ग्रेजुएशन में है तो आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखिए अगर आपका ग्रेजुएशन में 45% है और शिक्षा शास्त्र में 1 साल का बीएड भी है आपका, ठीक है, तो इस संबंध में समय समय पर जारी जो एनसीटी का जो मान्यता या मानक या क्रिया विधि के द्वारा जो 2002 का नियमावली चल रहा है उसके अनुसार आपका डिग्री ये प्राप्त होना चाहिए अगर 45% वाले हैं तो।
50% सब जगह मांगा गया है वैसे जनरली, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब यहाँ पे जो है अगर सिंपली देखें तो आपका बीएड या डीएलएड, यानी कि बीएड को लेकर अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग जो है अब 4 साल वाला भी बीएड कर रहे हैं, है ना, तो उसको बीएलएड कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा आपका किस विषय के साथ है। जैसे कि आपने बीए किया है ना, बीए के साथ जो है ये आपने बीएलएड किया, मतलब कि आपने जो है अपना जो है बीएड वाला जो कोर्स है वो 4 साल वाला किया, तो ये आपका पूरा 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा। ग्रेजुएशन भी इसी में है और आपका जो है बीएड भी इसी में है, इसीलिए यहाँ पे जो है आप आवेदन कर सकते हैं 50% मार्क्स के साथ। अब ये जो है 12th के बाद होता है, क्योंकि 12th के बाद ही आप ग्रेजुएशन करते हैं ना, तो इसलिए उच्चतर माध्यमिक लिखा गया यहाँ पे। 50% आपका उच्चतर माध्यमिक में होना चाहिए और 50% यहाँ भी आपको उच्चतर माध्यमिक में होना चाहिए जब आप 4 साल वाला कोर्स करते हैं बीएड वाला। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये बीएड हो या बीएससी एड हो या बीए हो या बीएससी एड हो, इनमें से कोई भी आप कर रहे हैं तो 50% मार्क्स आपका 12th में होना चाहिए। ये भी देख लीजिएगा, यहाँ पे न्यूनतम परसेंटेज जो है 50% होना चाहिए। बीए, बीएससी और 1 साल वाला बीएड किए हैं विशेष शिक्षा का, स्पेशल टीचर के लिए बात हो रही है तो उनके लिए भी है। तो मैंने सब कुछ बताया था लास्ट वीडियो में आप लोगों को। तो इसी के ऊपर सवाल बहुत सारे आ रहे थे कि ये चीजें कहाँ लिखें, तो ये चीजें यही ध्यान में रखिएगा कि जो भी बीएड या बीएलएड या डीएड का आपका जो है डिग्री मांगा जा रहा है वो आपके ग्रेजुएशन के बाद का होना चाहिए। हाँ, अगर आपका जो है 12th के बाद की है तो वो 4 साल वाला जो है यहाँ पे देखिएगा 4 साल वाला जो है बीएड वगैरह या बीएलएड वगैरह होना चाहिए। तो ये चीज है, यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया इसको। अब दोबारा ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, आई थिंक। कोई डाउट है तो जरूर पूछ लीजिएगा आप लोग। अच्छा, अब ये सवाल उठ रहा था सर कि इसका सर फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो देखिए, जब से भी फॉर्म भरा जाएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब इस बार आप लोग कोई गलती मत कीजिएगा। पिछली बार बहुत सारे लोग ने 10th की जगह पे 12th का सर्टिफिकेट डाल दिया था या 12th की जगह पे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट डाल दिया था, या मतलब सब इतना हड़बड़ी में वो फॉर्म भरवाया गया था। इस बार भी भरवाया जाएगा, लेकिन देखिए गलती मत कीजिएगा। साइबर कैफे में बैठकर अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो साइबर कैफे वाले को बोलिए कि भाई तुम हमसे 100 रुपए एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन हमारा काम बैठ के हमारे सामने करो। तो फॉर्म में गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अब पता नहीं आगे चलकर ये वैकेंसीज आएंगी नहीं आएंगी, मौके आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर वो चीज का एक्सपीरियंस हो चुका है पिछली बार से। तो यहाँ पे आप लोगों को शायद आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा सुधार करने का भी ज्यादा इस बार। ये चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। और अगर आप सोच रहे हैं कि गलती कर दो, बाद में सरकार तो आयोग तो सुधार करने का मौका दे ही रही है, तो इस बार वो गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ पे जो है हर वो चीज को यहाँ पे समझ कर ही आपका फॉर्म भरवाया जाएगा आपसे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक सवाल आ रहा था कि सर सीटेट और सीटेट पेपर 2 वालों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अपीयरिंग में है सर, और अपीयरिंग वालों को मौका दिलवाइए। फिर यहाँ पे बीटेट वाले सवाल उठा रहे हैं कि सर हम लोग को मौका नहीं मिलेगा क्या, या बीटेट सरकार नहीं करवाएगी क्या। तो देखिए, हमारे आवाज उठाने से ना, एक की आवाज बोलने से कुछ नहीं होता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं हो कि मैं बोल दूंगा तो सरकार यहाँ पे मेरी बात मान लेगी, कभी नहीं हो सकता है। या कोई और भी यूट्यूब पे या फिर कोई भी टीचर खड़ा होकर बोलना शुरू कर दे कि नहीं नहीं बीटेट होना चाहिए, बीटेट होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा जब तक कि आप छात्र लोग जो है ना अपने हर एक दिन का, मैं आपको बता दूं कि हर 10 दिन पे, हर एक दिन पे जो है 10-10 लड़के जाइए आप सचिवालय, वहां जाके अपनी मांग को रखिए, तो पूछिए वहां पे कि क्यों नहीं आखिर होगा। जो कि हमारा ये पटना हाईकोर्ट का आदेश है, बीटेट होना चाहिए। ये आप जाएंगे, आप अपनी चीजों को रखेंगे तो चीज होगा। ऐसा मत सोचिए कि आपकी जगह पे कोई और उठ के जा ही रहा है ना, ये क्यों सोचते हैं आप कि आप ही जगह पे आपका जब कुछ चीज फंसता है तो आप खड़े होते हैं ना कि चलो केस किया जाए। तो उसी तरह यहां भी है, आप अपनी चीजों को मांग करने के लिए आप सचिवालय जाइए, आप वहां से मांगिए हमारा सर बीटेट होना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी आदेश है और पटना हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया है कि हर साल बीटेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 6 साल से बीटेट नहीं हुआ है। तो ये मांग रखिएगा तब तो होगा ना। अब दूसरी चीज यहाँ पे हो रहा था कि सर क्या सीटेट जो अपीयरिंग वाले छात्र हैं उनको मौका दिलवाया जाए। देखिए, मौका कब होता है, ये अपीयरिंग वाला क्या मामला है, ये अपीयरिंग को समझना पड़ेगा आपको। आप अगर मान लीजिए कि अभी बीएड में है, अपने 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में है, तो आपको जो है यहाँ पे कोई चीज मांग करने का आवश्यकता होता है कि सर हम लोग बीएड अपीयरिंग है तो अपीयरिंग को मौका दिया जाए। अभी सीटेट का जो है कोई नोटिफिकेशन अपडेट नहीं हुआ है कि कब आएगा कब नहीं आएगा, सीटेट दिसंबर वाला है ना, तो इसको अपीयरिंग में कैसे ले लें। और आयोग तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर देगा। अगर ये 3 तारीख से पहले सीटेट का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तो मान के चलिएगा कि इसको भी आवेदन करने का यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा, सीटेट अपीयरिंग को भी मौका नहीं मिलेगा। और बीटेट की तो मैं बात कर ही दिया, बीटेट में भी पेपर 2 आपको चाहिए 6 to 8 में अप्लाई करने के लिए। क्योंकि ये आप लोग को एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बता चुका हूं कि आपका एक तो पहले ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद बीएड या डीएलएड होना चाहिए, उसके बाद आपका जो है सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, और यहाँ पे या तो अगर आपके पास बीटेट पेपर 2 क्लियर है तो वो होना चाहिए। अगर नहीं है, ये अगर अपीयरिंग वाले मांग कर रहे हैं यहाँ पे इनकी, तो इनके लिए भाई आवाज उठाना पड़ेगा और आप लोग को ही यहाँ पे आगे आना होगा। और चूंकि देखिए सीटेट के लिए मैं अगर बोल दूं कि जब तक कि यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, और अगर कहीं बीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो आप लोग यहाँ पे अपीयरिंग वाले अलाउ नहीं होंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जब तक आपका पिछली बार क्या हुआ था कि फॉर्म आया हुआ था सीटेट का, इसलिए आप लोग को अपीयरिंग वालों को मौका दे दिया गया। यहाँ पे बीटेट भी अभी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे अब पता नहीं सरकार कब लेगी, 2024 में लेगी, 25 में लेगी, 26 में लेगी, कब लेगी बीटेट, ये तो कोई है नहीं जानकारी। तो इसको भी अपीयरिंग में मौका नहीं मिलेगा जब तक इसका फॉर्म नहीं निकल जाता है, इसके फॉर्म नहीं भरवाए जाते हैं इन सभी चीजों को लेकर। तो ये आपका हो गया कि क्वालिफिकेशन को लेकर बहुत सारे छात्र यहाँ पे पूछ रहे थे कि सर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा या मौका दिलवाया जाए। तो मैं आपको ये सारी चीजें मैं फैक्ट बता रहा हूँ। यहाँ से फॉर्म भरने में कोई गलती मत कीजिएगा। जिनके पास देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, तो सीटेट पेपर
2 की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे आप लोग के लिए, तो इसमें भी देखिए हर साल जो है ना लगभग 1 लाख छात्र जो है पास होते हैं। अब यही 1 लाख छात्र आप लोग के कंपटीशन में रहेंगे 6 to 8 में। 32,000 की वैकेंसी है। देखा जाए तो सीट यहाँ पे जो है बहुत सारे लोगों के पास रिजल्ट है, बहुत सारे लोगों के पास रिजल्ट नहीं भी है। तो ऐसे में देखा जाएगा तो बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब जिनका कि 9 to 10 में हो गया है, 11-12 में हो गया है, वो क्यों अप्लाई करेंगे यहाँ पे? तो बहुत सारा सीट यहाँ पे खाली होने की संभावना है। कंपटीशन थोड़ा सा लो बिलो रहेगा, मतलब कि ज्यादा कंपटीशन आपका हाई नहीं रहेगा यहाँ पे। पर आगे के 9 to 10 में, 11-12 में तो कंपटीशन हाई रहेगा ही। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भी लेकर मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं कि यहाँ भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर चीजें रखी जाएंगी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। हाँ, यहाँ पे आपको मैथ का टीचर बनेंगे, आपका जो है साइंस का टीचर बनेंगे, सोशल साइंस का टीचर बनेंगे और आपका एक लैंग्वेज का टीचर बनेंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब लैंग्वेज के ऊपर जो है ना बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे। तो अभी इंग्लिश, हिंदी और उर्दू की ही बात यहाँ पे की जा रही है, जो कि 6 to 8 की बात की है। तो मैं ये वीडियो ही सिर्फ 6 to 8 के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए आपके पास समय भी बहुत कम है। समय आपके पास इतना है कि आपको एग्जाम दिसंबर में टेंटेटिव रखा गया है और आपका जो है एग्जाम उसी बीच में ले लिया जाएगा। तो ये भी जानकारी रखिएगा, 3 से लेकर 14 के बीच में कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा फॉर्म भरने को लेकर, आपको भरवा कर तुरंत इसका एग्जाम भी लिया जाएगा। क्योंकि सरकार ने प्रेशर दे रखा है के ऊपर कि इलेक्शन से पहले ये 2 बहालियां जो है हम लोग यहाँ पे खत्म करवा के नौकरी में लोगों को लाना चाहते हैं। तो ये अपने आप में तेजी है, अपने आप में ये जो है चीजें पूरा करेंगे। तो देखिए 6 to 8 को लेकर मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। अब एक क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि क्या अन्य राज्य को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो बिल्कुल अन्य राज्य को यहाँ पे मौका मिलेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि ये भारतीय होना जरूरी है आपका। ठीक है, नोटिफिकेशन जो कि मैंने अति पिछड़ा और पिछड़ा वाला जो है नोटिफिकेशन आपको दिखलाया है अभी, उसमें ये चीजें लिखी हुई हैं। देखिए यहां से देखिएगा तो भारत का नागरिक होना जरूरी है आपका, भारत का नागरिक हो। तो यहाँ पे चीजें हैं, बीपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा तो ऐसा उसमें भी नहीं लिखा रहेगा कि आपका जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार के छात्रों को होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग मांग करेंगे इसके लिए कि डोमिसाइल रूल लाया जाए एटलीस्ट 6 to 8 के लिए, क्योंकि बिहार के ही छात्र अगर यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे तो किसके लिए नौकरी निकाली जा रही है? क्या अन्य राज्यों को भरने के लिए यहाँ पे नौकरी निकाली जा रही है? तो ये चीज मांग रहेगी हमारी कि कम से कम 6 to 8 में तो यहाँ पे डोमिसाइल रूल आइए कि सिर्फ और सिर्फ बिहार के छात्र आवेदन कर सकते हैं। लैंग्वेज पेपर में ही आप यहाँ पे अपडेट कर दीजिए कि वहां पे सिर्फ बिहार के छात्र कम से कम सिलेक्ट हो जाए। तो ये चीजें हैं 6 to 8 को लेकर दोस्तों, जो कि हमने आपको बताई है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी। तो सारी चीजें तो हमने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट इन सभी चीजों को लेकर तो जरूर बताइएगा। मैं 9 to 10 और 11 to 12 के लिए भी आपका ऐसा एक एलिजिबिलिटी वाला वीडियो बना के जल्द लेकर आऊंगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।